जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि 1990 से 2025 तक में भारत के 8 सबसे गंभीर विमान हादसे क्यों हुए, कैसा हुआ, घटना घटित होने की तारीख क्या थी, विमान की कंपनी क्या थी, किस स्थान पर हुआ, फ्लाइट का नंबर क्या था, कितने लोगों की मृत्यु हुई, विमान का कौन सा प्रकार था और क्यों हुआ। सबसे बड़ा चीज़ जानेंगे क्यों हुआ, कारण क्या था और जांच की रिपोर्ट क्या बताती है। ये सारी चीज़ें जो है आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए और जानते हैं। देखिए, सबसे पहला विमान क्रैश की बात की जाए 1990 से 2025 के बीच में, तो 14 फरवरी 1990 को एक विमान हादसा होता है जिसमें कि विमान की कंपनी थी इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस की जो थी विमान थी, फ्लाइट का नंबर था 605। विमान का प्रकार था एयरबस A320-231। स्थान, किस स्थान पर यह घटना घटित हुई, तो बेंगलुरु के पास जो है कर्नाटका गोल्फ क्लब हिंदुस्तान एयरपोर्ट पे जो है ये घटना घटित हुई। इसका मुख्य कारण क्या था, इसको अगर जानने की कोशिश की जाए तो देखिए, इसका मुख्य कारण था ओपन डिसेंट, यानी कि फ्लाइट आइडल, मोड चयन में गलती और पायलटों द्वारा मोड चयन की समझ में जो है चूक, इसका मुख्य कारण था। मृत्यु की जो संख्या थी कुछ इस प्रकार थी। जांच की रिपोर्ट क्या कहती है, तो जांच की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो जांच की रिपोर्ट कहती है कि पायलटों ने ओपन डिसेंट फ्लाइट आइडल मोड चुना और थ्रॉटल आगे नहीं बढ़ाए। वे निम्न उड़ान पथ की गंभीरता नहीं समझ पाए, जिसके कारण जो है विमान रनवे से 2800 फीट पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर अगले विमान दुर्घटना की बात की जाए तो अगला विमान दुर्घटना जो हुआ था 16 अगस्त 1991 को होता है। विमान की कंपनी थी इंडियन एयरलाइंस। पिछला भी 1990 में जो हुआ वो भी इंडियन एयरलाइंस था और ये भी इंडियन एयरलाइंस था। फ्लाइट नंबर था 257। विमान का प्रकार था बोइंग 737-2A8। कहाँ पे यह घटना घटित हुआ, तो थांगजिंग हिल, इम्फाल के पास मणिपुर में जो है ये घटना घटित हुई। इसका मुख्य कारण की बात की जाए तो ये पायलट की गलती थी। ठीक है, मृत्यु यहाँ पे, मृत्यु का आंकड़ा कुछ इस प्रकार से है। तो जांच की रिपोर्ट की अगर बात की जाए कि जांच की रिपोर्ट क्या कहती है, तो जांच की रिपोर्ट के अनुसार जो है पायलटों ने दृष्टिकोण से लिखित प्रक्रिया का जो है पालन नहीं किया था और उपकरणों की निगरानी के बजाय इलाके से अपनी अत्यधिक परिचितता पर भरोसा किया, जिससे विमान पहाड़ी इलाके से जा टकराया। ठीक है, यानी कि अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस बोला जा सकता है इसको। तो इस हिसाब से जो है वो विमान दुर्घटना हुआ था कब, 16 अगस्त 1991 को। ठीक है, अगला विमान दुर्घटना जो था कुछ इस प्रकार से था कि 26 अप्रैल 1993 को अगला विमान दुर्घटना होता है। विमान की कंपनी ये भी इंडियन एयरलाइंस ही थी। फ्लाइट नंबर 491 था। विमान का प्रकार था बोइंग 737-2A8। किस स्थान पर हुआ, तो चिकल थाना एयरपोर्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे ये दुर्घटना घटित हुई। इसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका कारण था, क्रैश का मुख्य कारण कैप्टन द्वारा जो है टेक ऑफ देर से, जो कैप्टन द्वारा टेक ऑफ देर से, रोटेशन और गलत टेक्निक का प्रयोग, जिससे विमान रनवे के अंत के बाद जो है एक हाईवे पर मौजूद ट्रक से जाकर के टकराया, जिससे कि ये दुर्घटना हो गई। ठीक है, इसमें मृत्यु का आंकड़ा कुछ इस प्रकार रहा 55। कुल 118 में से 55 लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। तो 1993 का अगर बात की जाए तो 1993 के बाद एक दुर्घटना होती है 12 नवंबर 1996 को। ठीक है, 12 नवंबर 1996 को विमान की कंपनी कौन सी थी, तो सऊदी अरबियन एयरलाइंस था, या फिर इसको बोला जा सकता है कि कजाकिस्तान एयरलाइंस। फ्लाइट नंबर था 763-1907। विमान का प्रकार था बोइंग 747 और इल्यूशन IL-76। किस स्थान पर हुआ, तो चरखी दादरी हरियाणा में हुआ था यह घटना। इसका मुख्य कारण क्या था, तो इस घटना के घटित होने का मुख्य कारण था कि बोइंग 747 जो है सऊदी फ्लाइट 763 को 14,000 फीट पर चढ़ने का क्लियरेंस मिला, जबकि इल्यूशन I-76 में जो है कजाकिस्तान फ्लाइट 1907 को 15,000 फीट बनाए रखने के लिए कहा गया, लेकिन कजाक क्रू ने 15,000 फीट से नीचे उतरना शुरू कर दिया और अंत में दोनों विमानों में टक्कर हो गई। यह घटना जो है दोनों विमानों में टक्कर होने से हुई और मृत्यु जो है 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। एक विमान में 312 लोग का डेथ हुआ था और एक में 37 लोगों का डेथ हुआ था, तो कुल 349 लोग इसमें डेथ किए थे। ठीक है, इस विमान दुर्घटना के बाद अगर आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे चला जाए तो 17 जुलाई 2000 को होती है एक विमान दुर्घटना।
विमान की कंपनी कौन सी थी? एयरलाइंस एयर थी कंपनी। फ्लाइट का नंबर था 7412। विमान का प्रकार कौन सा था? बोइंग 737-200 जो है विमान का प्रकार था। कहाँ पे ये घटना घटित हुई? तो पटना के गर्दनी बाग में। मृतकों की संख्या थी 60, जिसमें से विमान में 55 लोग मरे थे और ज़मीन पर 5 लोग मरे थे। ठीक है। कारण क्या था? तो मुख्य कारण था पायलट की गलती, गलत स्टॉल रिकवरी और गो अराउंड के वजह से हुआ था। जांच की रिपोर्ट क्या कहती है? तो जांच की रिपोर्ट की बात करें तो पायलटों ने इंजिन्स आइडल पर रखे। जब स्टॉल चेतावनी शुरू हुई तब गो अराउंड शुरू कर दिया, जिससे कि वास्तविक स्टॉल पैदा हुआ और नियंत्रण खो गया और ये दुर्घटना घट गई। अगली दुर्घटना घटती है 22 मई 2010 को। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की कंपनी थी। इसका फ्लाइट नंबर था 812 और बोइंग 737-8 जो है विमान का प्रकार था। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर यह घटना घटित हुई। 158 लोगों की मृत्यु हुई थी। टोटल 166 लोग थे। पायलट की गलती के वजह से हुई थी। देर से गो अराउंड पायलट की गलती क्या थी? तो देर से गो अराउंड था, थकान था और रनवे डिजाइन दोस्त में की भी गलती बोली जा सकती है। जांच की रिपोर्ट क्या कहती है? तो कैप्टन ने अनइस्टैब्लिश्ड अप्रोच जारी रखी। को पायलट और जीपीडब्ल्यूएस चेतावनियां अनसुनी रही। कैप्टन नींद से जगा था। टेबल टॉप रनवे और आईएलएस संरचना भी जो थे दोषपूर्ण थे। तो कई कारण थे इसके। अगले विमान दुर्घटना की बात की जाए तो अगला विमान दुर्घटना हुआ 7 अगस्त 2020 को। एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है विमान की कंपनी थी। इसका फ्लाइट नंबर था 1344-1344। बोइंग 737-800 जो है विमान का प्रकार था। कहाँ पे यह घटना घटी? तो कालीकट एयरपोर्ट पे। कालीकट यानी कि कोझिकोड बोल सकते हैं। ये किस लिए घटी थी? कारण क्या था? तो पायलट की गलती, अस्थिर दृष्टिकोण, देर से गो अराउंड और गीला रनवे के कारण जो है ये घटना घटित हुई थी। जांच की रिपोर्ट क्या कहती है? तो जांच की रिपोर्ट कहती है गलती से टचडाउन रनवे थ्रीशोल्ड से काफ़ी आगे हुआ। गीली सतह और टेल वाइंड ने ब्रेकिंग हटाई। पायलटों ने अस्थिर दृष्टिकोण जारी रखा और बहुत देर से गो अराउंड का प्रयास किया विमान रनवे एंड से जो है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल फिलहाल में जो घटना घटी है, हाल फिलहाल की घटना की बात की जाए तो 12 जून 2025 को, ठीक है, 12 जून 2025 को विमान की कंपनी थी एयर इंडिया। फ्लाइट नंबर था AI-171। विमान का प्रकार था बोइंग 787-8D। स्थान अहमदाबाद गुजरात में यह घटना घटी। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसके कारण की बात की जाए तो दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति जो है रन से कट ऑफ में स्विच हुए, जिससे पावर कट गई और विमान ऊंचाई खोते हुए क्रैश हो गया। इसमें 260 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें 241 ऑन बोर्ड और 19 लोग जो है ज़मीन पर डेथ किए थे। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट क्या कहती है? जांच की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात किया जाए तो फ्यूल स्विच लगभग 1 सेकंड के भीतर दोनों इंजनों के लिए रन से कट ऑफ में चला गया था। पायलट कॉकपिट संवाद की अगर बात की जाए तो इसके जांच रिपोर्ट कहती है कि रिकॉर्डिंग में एक पायलट पूछ रहा था कि व्हाई डिड ही कट ऑफ, तो दूसरा का जवाब था आई डिडंट डू इट। यह स्पष्ट करता है कि स्विच को बंद करने में भ्रम और आश्चर्य था। तकनीकी संदेह की बात अगर की जाए तो स्विच लॉक को FAA द्वारा पहले से चेतावनी दी गई थी, लेकिन एयर इंडिया ने इंस्पेक्शन नहीं किया। संभावना एक सिस्टम या इलेक्ट्रिकल दोष की भी तलाश की जा रही है। रिपोर्ट में अभी तक दोषारोपण नहीं किया गया है। स्विच कार्य क्षमता, यांत्रिक या इलेक्ट्रिकल दोष व अन्य पर जांच जारी है। ठीक है, तो जैसे ही इसके न्यूज़ से कुछ अपडेट मिलेगा आपको हम ज़रूर बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी एयरलाइंस क्रैश या विमान दुर्घटनाएं जो है आपको समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही अच्छे न्यूज़ और अच्छे आर्टिकल लेकर के मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।